हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने मार्शल की डिफिनेशन पढ़ी थी। कल्याण संबंधी परिभाषा जो मार्शल ने दी थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उन्होंने एक्चुअली में जो रॉबिन्स की परिभाषा थी धन संबंधी परिभाषा, उस परिभाषा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि जो मानव कल्याण है वो बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ धन ही अर्थशास्त्र नहीं है, क्योंकि जो रॉबिन्स की परिभाषा थी वो धन को ही इम्पोर्टेंस देती है। उसका क्या, रॉबिन्स का कहना था कि धन ही अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र है, मतलब धन एक अर्थशास्त्र का विज्ञान है। एडम स्मिथ की जो बुक आई थी 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने जो उसको डिफ़ाइन किया था, परिभाषा को, उसमें उन्होंने एक्चुअली में फोकस किया था कि धन को लेते हुए बात की थी। उन्होंने कहना था कि धन एक मेन पॉइंट्स है, एक मुख्य बिंदु है अर्थशास्त्र का। लेकिन उसके बाद मार्शल ने उसकी आलोचना करते हुए एक अपनी परिभाषा दी थी, कल्याण संबंधी परिभाषा। उनका कहना था कि धन, सिर्फ धन ही इम्पोर्टेंस नहीं है। जब तक लोगों का कल्याण नहीं होता, जब तक वो धन लोगों के कल्याण के काम में नहीं आता, तब तक उस धन की कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने माना कि कल्याण, लोगों का कल्याण होना चाहिए। अर्थशास्त्र का जो मतलब उन्होंने बताया कि लोगों का कल्याण, लोग, वेलफेयर ऑफ पीपल। जब लोगों को फ़ायदा होता है, लोगों की उनकी भौतिक वस्तुओं से जो उनको उनके कल्याण में वृद्धि होती है, तभी हम उसको अर्थशास्त्र मानेंगे। लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को खुशियाँ हों, लोगों के जीवन रहन सहन में बदलाव आए, ये एक अर्थशास्त्र है। लेकिन मार्शल की भी इस परिभाषा को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया गया, और उसके बाद भी बहुत से अर्थशास्त्री ऐसे हुए जिन्होंने मार्शल की इस कल्याण संबंधी परिभाषा की भी आलोचना की। तो हमने अभी तक मार्शल की परिभाषा, उसकी विशेषता पे देखा, और अब हम देखते हैं कि उनकी एक्चुअली में आलोचनाएँ किस बिंदु पे हुई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो उनकी आलोचना, जीवन के साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट नहीं। आपने देखा होगा, जब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो मार्शल की परिभाषा है उसकी एक विशेषता थी, जो मार्शल की परिभाषा है जीवन के साधारण व्यवसाय का अध्ययन करती है, मनुष्य के जीवन के साधारण व्यवसाय का। लेकिन उन्होंने ये जो साधारण और असाधारण का जो एक शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया कि एक्चुअली में साधारण और असाधारण जो व्यवसाय है मनुष्य के साधारण, तो उसका उन्होंने जो साधारण और असाधारण क्रियाओं के बारे में एक जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया। जैसे कि अब युद्ध है, बाढ़ के समय भी जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो वो एक तरह से असाधारण स्थितियाँ हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो अर्थशास्त्र से अलग हैं। वहाँ भी बहुत सारी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आर्थिक रूप से किसी भी देश को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये असाधारण क्रियाओं के बारे में कोई बात ही नहीं हुई, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि मनुष्य के साधारण जीवन या व्यवसाय का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाए, इसलिए इस बात पर उनकी आलोचना की हुई है। मार्शल की जो दूसरी परिभाषा, जो आलोचना हुई है, मानवीय क्रियाओं का अवैज्ञानिक वर्गीकरण। अब मानवीय क्रियाओं का कैसे हम उसको अलग अलग करें कि मानव की क्या क्या। अब जैसे कि हम नेक्स्ट है मानवीय क्रियाओं का अवैज्ञानिक वर्गीकरण। अगर हम इस बात की देखें कि जो मार्शल थे, उन्होंने अपनी परिभाषा में जो जिस तरह से वर्गीकरण किया हुआ है, आर्थिक, अनार्थिक, भौतिक, अभौतिक, मानवीय, अमानवीय, तो इस तरह का वर्गीकरण में ये चीज़ समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा था कि भौतिक क्रियाओं से ही मानव का कल्याण होता है, या मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र में, या आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक क्रिया क्या है, अनार्थिक क्रियाएं क्या हैं, मानवीय क्रियाएं क्या हैं, अमानवीय क्रियाएं क्या हैं, इस तरह से तो पूरी तरीके से उन्होंने स्पष्ट नहीं कर पाए। इसी बात को लेकर उनकी इस परिभाषा की आलोचना की गई। उसके बाद संकुचित क्षेत्र। एक्चुअली में क्या हुआ कि संकुचित क्षेत्र से मतलब क्या है, जो अर्श मार्शल ने क्या कहा कि उन्होंने जो अपनी परिभाषा में बिल्कुल उसको एक तरह से कह सकते हो नैरो कर दिया। उन्होंने कहा कि मान जो अर्थशास्त्र में सिर्फ मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होगा, सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होगा, सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही
कल्याण कल्याण को बढ़ाती है। तो बाकी अभौतिक वस्तुओं से कोई मतलब ही नहीं है, अनार्थिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। अमानवीय वस्तुएं हैं, वो क्या होती हैं या उनका अर्थशास्त्र में क्या प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है, तो ये बात उन्होंने एक तरह से कहा जाए बहुत संकुचित कर दिया। अब मनुष्य सिर्फ आर्थिक क्रिया ही करेगा तो ही वो अर्थशास्त्र है, अनार्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र में नहीं आएंगी। मानवीय क्रियाएं ही अर्थशास्त्र में आएंगी, या भौतिक वस्तुओं का अर्थशास्त्र में ही उसको समावेश किया जाएगा। तो ये सारी बातें अर्थशास्त्र में जो मार्शल ने की है, तो उस तरह से उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा को बहुत संकुचित कर दिया, बहुत नैरो कर दिया है। उसी तरह जो उनकी है मानवीय विज्ञान। अब मानवीय क्रिया, अर्थशास्त्र ने कहा है कि मार्शल ने जो बात कही है कि जो अर्थशास्त्र है वो सिर्फ मानवीय विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ें, जो भी समस्याएं या जो भी आर्थिक अनार्थिक जो भी चीज़ें फेस करता है वो एक मनुष्य फेस करता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी इसका संबंध जो है वो सभी आर्थिक समस्याओं के साथ है जो एक मनुष्य उसको फेस करता है। तो उन्होंने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान न मानते हुए मानवीय विज्ञान माना है। फिर कल्याण की अस्पष्ट धारणा। रॉबिन्स के अनुसार भौतिक कल्याण की धारणा अस्पष्ट अनिश्चित है, क्योंकि कल्याण की धारणा समय, स्थान व स्थिति के साथ परिवर्तित होती रहती है। अब जो हम मार्शल की बात कर रहे हैं, तो मार्शल ने जो बताया था कि जो परिभाषा है कल्याण संबंधी परिभाषा, तो उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा तो दे दी, लेकिन कल्याण जो शब्द है कि अस्पष्ट धारणा की, आसपास मतलब एक सही से उसको एक कंप्लीटली वो उसको स्पष्ट नहीं कर पाया कि कल्याण वास्तव में है क्या। अब कल्याण तो समय और स्थिति के साथ बदलता है, तो अब क्या होगा। तो इसलिए इस बात पे उनकी आलोचना करी गई है कि जो कल्याण है उसकी जो इस धारणा है वो अस्पष्ट